12 की इतिहास की बुक का चैप्टर 11 1857 एक पुंडावलोकन। इस चैप्टर में हम लोग 1857 ईस्वी के विद्रोह को देख रहे थे। विद्रोह की पृष्ठभूमि क्या है वो हम देख चुके थे। विद्रोह के कारणों को हमने देखा था। विद्रोह कैसे शुरू हुआ वो हमने देखा। विद्रोह अपनी निश्चित तिथि से पहले क्यों शुरू हुआ हमने वो भी देखा। इसके अलावा हम देख रहे थे कि विद्रोह किन किन केंद्रों से होता हुआ संपूर्ण भारत में फैला और किस प्रकार ये अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को इसका नेतृत्व करने का आमंत्रण दिया गया और उन्होंने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद इसे स्वीकार किया। फिर हमने देखा कि मेरठ से कैसे इस विद्रोह की शुरुआत हुई, दिल्ली में ये विद्रोह कैसे फैला, कानपुर में ये विद्रोह कैसे फैला। फिर हमने अवध में विद्रोह को देख चुका था। तो अवध में जब हम विद्रोह को देख रहे थे तो उसमें हमने देखा कि अवध में लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी की जो दो नीतियाँ थी, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति के तहत अवध को आपने ब्रिटिश राज्य में मिलाने की कोशिश की गई। इसके बाद 1856 ईस्वी में अवध को लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति के तहत अवध में कुशासन का आरोप लगा करके वहाँ का शासन सही ढंग से नहीं हो रहा है, ये आरोप लगाकर वहाँ के जो बादशाह थे नवाब वाजिद अली शाह उनको कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया। और हमने देखा कि उनका ये आरोप भी निराधार साबित हुआ क्योंकि लोकप्रियता जो है लोगों के बीच में नवाब वाजिद अली शाह की वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। तो हम देख रहे थे कि अवध में जो विद्रोह हो रहा था उसका कारण क्या था और उसके अवध में विद्रोह में किन किन लोगों का असंतोष बाहर आया। तो हमने देखा कि अवध में जो लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी की नीतियों के तहत अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद वहाँ के नवाब को निष्कासित किया गया। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद जब अवध पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के गिरफ्त में आ गया था तो ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप वहाँ के लोगों में काफ़ी असंतोष था। और जिस तरह से वहाँ के नवाब को निष्कासित किया गया तो उसके बाद वहाँ के जो दरबार के जो कवि थे, जो नर्तकी, संगीतकार और कारीगर थे, उनकी रोजी रोटी छीन गई, इसलिए वो उनमें असंतोष था, वो नाराज़ थे ब्रिटिश सरकार से। इसके अलावा हमने देखा कि जो वहाँ के तालुकेदार थे जिन्हें इससे पूर्व राज्य से कर वसूल करने का अधिकार दिया गया था, उनका अधिकार छीन लिया गया, उनके विशेष अधिकार छीन लिए गए। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो किसान हैं उनके साथ अब ब्रिटिश सरकार का सीधा संपर्क स्थापित हो गया है और ब्रिटिश सरकार से किसान भी काफ़ी ज़्यादा तंग हैं और वो भी उनके शोषण का शिकार हैं। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें हम देख रहे थे कि अवध में ब्रिटिश सरकार के अधिकार होने के बाद वहाँ के तालुकेदारों और किसानों में असंतोष था, वहाँ के लोगों में असंतोष था जो राज दरबार में थे। और आज हम देखेंगे कि वहाँ के सिपाहियों में असंतोष का क्या कारण था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूँ तो समस्त उत्तर भारत के सिपाहियों में असंतोष था मगर अवध के सिपाहियों में ज़्यादा असंतोष था। क्यों? उसका कारण यह था कि बंगाल आर्मी के सिपाहियों में अधिकांश सिपाही अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश से भर्ती होकर आए थे। इनमें भी ब्राह्मण और ऊंची जाति के सिपाहियों का आधिक्य था। इस कारण अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि बंगाल जो है वो एक विशाल प्रांत है और बंगाल पर ही सबसे पहले ब्रिटिश हुकूमत कायम हुई थी और यहाँ की जो आर्मी है वो बहुत विशाल आर्मी थी और इस आर्मी में ज़्यादा सैनिक जो थे वो अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही थे। इसी कारण अवध को बंगाल की आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। मतलब बंगाल में जो आर्मी है उसमें सबसे ज़्यादा सैनिक अवध के थे। 1820 ईस्वी के दशक तक अंग्रेज अफसरों और इन सिपाहियों के बीच में संबंध काफ़ी अच्छे थे और वे साथ साथ शिकार पे जाते, तलवारबाजी करते थे। लेकिन 1840 ईस्वी के पश्चात ब्रिटिश अफसरों में जातीय अहंकार और श्रेष्ठता का भाव आने लगा। अब वे भारतीय सिपाहियों के साथ गाली गलौज और शारीरिक हिंसा करने लगे थे। इससे अब इन सिपाहियों में भी विद्रोह की भावना बलवती होने लगी थी। चूँकि ये सिपाही ग्रामीण अंचलों से भी आए हुए थे, बहुत से तो किसानों के बेटे थे, अतः अवध की ग्रामीण जनता एवं किसान भी इससे अत्यधिक आक्रोशित हुई। तो अवध में सैनिकों में असंतोष का कारण क्या था कि यहाँ पे बंगाल की आर्मी में जो अवध के सैनिक थे उनके साथ अंग्रेज अफसरों का जो दुर्व्यवहार था, जो उनके साथ जो अपमानजनक व्यवहार था उनका, वो एक कारण रहा अवध में सैनिकों के बीच असंतोष का। तो अब हम देखेंगे कि विद्रोह की शुरुआत यहाँ पर अवध में कैसे हुई है। स्प्रिंग को जितना अधिक दबाएंगे उतना ही ज़्यादा वो ज़ोर से उछलेगी। तो यही बात अवध में भी दिखी। अवध को बहुत ज़्यादा हर तरफ से दबाया जाने लगा था, इसीलिए अवध में विद्रोह हुआ। 30 मई को रात के 9 बजे तोप दागकर 71वीं पलटन ने लखनऊ में विद्रोह का आरंभ किया। विद्रोहियों ने अंग्रेज़ों के आवासों पर हमले किए और कई अंग्रेज मार डाले गए।
31 मई को हेनरी लॉरेंस विद्रोह का दमन करने आया, मगर इसके साथ वे 7वें रिसाले ने विद्रोह कर दिया और विद्रोहियों से जा मिला। शाम तक 48वीं पलटन भी विद्रोहियों के साथ मिल गई, यानी कि अवध में 71वीं पलटन और 48वीं पलटन ने मिलकर विद्रोह किया है। अब तो सारे सैनिक, हिंदू, मुस्लिम, जनता, कृषक, तालुकेदार सभी विद्रोही हो गए थे। अंग्रेजों की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई थी। फैजाबाद के जेल खाने से मौलवी अहमद शाह को मुक्त करा लिया। ये नाम यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेखनीय है, इसको आपको याद रखना है। 10 जून तक सारा अंग्रेजी राज अवध में समाप्त कर दिया गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व अवध की बेगम हजरत महल ने किया था। चूँकि नवाब वाजिद अली शाह कलकत्ता में थे और उनके बेटे बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया गया। लखनऊ के चीफ कमिश्नर जनरल हेनरी लॉरेंस ने अपने लगभग 2000 अंग्रेज एवं भारतीय सिपाहियों के साथ लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंसी बिल्डिंग में शरण ली। 1 जुलाई 1857 ईस्वी को इस रेजिडेंसी भवन को घेर लिया गया और हेनरी लॉरेंस तोप का एक गोला लगने से मारा गया। तो ये थी विद्रोह की कहानी जो अवध में हुई। तो चूँकि यहाँ के नवाब को पहले ही निष्कासित करके कलकत्ता भेज दिया गया है और नवाब का जो बेटा है बिरजिस कादिर वो अभी बहुत छोटा है, अल्पवयस्क है, इसीलिए उनको राजा तो घोषित कर दिया गया, लेकिन वो राज चलाने में अभी सक्षम नहीं है। इसीलिए बेगम हजरत महल ने उनका संरक्षण लिया हुआ है और एक संरक्षिका के रूप में वहाँ पर बेगम हजरत महल शासन देख रही है। और इस तरह से यहाँ पर विद्रोह हुआ है। अब हम आगे देखेंगे कि इस विद्रोह को कैसे दबाया गया। तो विद्रोह का दमन कैसे हुआ? यहाँ पे विद्रोह का दमन किया है हैवलॉक, कैंपबेल, आउट्रम आदि ने। एक भीषण संघर्ष के पश्चात अवध ने विद्रोह का दमन किया। गोरखा रेजिमेंट ने इनकी मदद की और 31 मार्च 1858 ईस्वी को लखनऊ पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया और इस तरह से ये अवध का विद्रोह जो है उसे दबा दिया गया। तो अवध के विद्रोह में विशेष रूप से देखने वाली चीज़ ये है कि अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, अवध में विद्रोह की शुरुआत कब हुई, अवध में विद्रोह का दमन कैसे हुआ और उसके दमन में किन लोगों का हाथ या कौन से अंग्रेज अधिकारी का हाथ था। तो आपको बताना है कि हैवलॉक, कैंपबेल, आउट्रम, ये तीनों के नाम बताने हैं। इन तीनों ने विद्रोह का यहाँ पे दमन किया था और ये यहाँ का जो विद्रोह था वो 31 मार्च 1858 ईस्वी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। तो ये थी आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा कि अवध में विद्रोह कैसे हुआ और विद्रोह को कैसे बाद में दबाया गया। और हमने ये भी देखा कि अवध में विद्रोह के पीछे किन किन लोगों के का असंतोष था। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।